नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद जो है आपके नेता को भी लोग कह रहे हैं कि ये दोनों नेता जो है, जब भी इतिहास लिखा जाएगा भारत की राजनीति में, तो सबसे ज्यादा पलटी मारने वालों में नीतीश कुमार और दूसरा जो ओपी राजभर का नाम लिया जाएगा। देखिए, जो बोलता है वो अपने गिरबान में झांकता यदि, तो हम्म। उसको खुद को पता चल जाता कि हम क्या बोल रहे हैं। हम्म। बोलने वाले को खुद ही नहीं पता है, वो बोल कर दूसरे। रहा है, मैंने पलटी नहीं मारे हैं। पलटी मारने की बात नहीं होती, यहाँ गठबंधन की बात होती है। हाँ। नीतीश कुमार पलटी नहीं मारे, उन्होंने उनकी जहाँ भी मान सम्मान लग रहा था कि हमारे यहाँ मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो अपनी मान सम्मान के लिए एनडीए में शामिल हो गए। और अच्छा। पलटी इसको मारने की बात नहीं कहते हैं, अपनी सम्मान की बात करते हैं। मतलब उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान यदि नहीं है। उसका ज्ञान होता अच्छा। तो पहले अपने ही नेता को कहता कि सबसे बड़ा पलटू जो है कि अखिलेश है। हम्म। अभी 19 में आपने देखा कि बीएसपी के साथ चुनाव लड़ा, हम्म। कुछ ही दिन में बीएसपी से उसका गठबंधन टूट गया। कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ा और कांग्रेस से तुरंत उसकी गठबंधन टूट गया। लोक दल से गठबंधन किया, उससे भी उसकी जो है गठबंधन टूट गया। यानी जिससे भी वो गठबंधन करता है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से 2022 में उन्होंने गठबंधन किया, वो गठबंधन तोड़कर चले गए। तो उससे ज्यादा पलटू राम तो उत्तर प्रदेश में कोई है ही नहीं है। आशुतोष कुमार क्या बोल सकते हैं, उसको ज्ञान ही नहीं है। यदि ज्ञान होता तो पहले अपने नेता के बारे में बात करता। बिहार में एक बार फिर से जो है सियासी उलटफेर हुई है और एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है आरजेडी से मोह भंग करके एक बार फिर बीजेपी में आ गए हैं और इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर जो है कंट्रोवर्सी मची हुई है। इधर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है बिहार में अपना पैर जो है पसार चुकी है और फिलहाल ये भी जो है नीतीश कुमार के साथ यानी एनडीए के साथ आ गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नाम है उदय नारायण राजभर जी। स्वागत है पहले तो सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी। खुश है ना, साथ में आ गए नीतीश जी के सरकार में आ गए आप तो। देखिए, हम लोग तो हमेशा खुश रहते हैं, हाँ। अब डबल खुश हो गए। खुश हो गए। हाँ, खुश तो है ही तो है। नीतीश कुमार को रतौंधी हुआ है। देखिए, नीतीश कुमार के रतौंधी नहीं हुआ है, अब उनको जो रतौंधी हुआ था खत्म हो गया। पार्टी में आते हैं रतौंधी खत्म। रतौंधी खत्म हुआ, उनको अब सही चीज दिखाई देने लगा। इसीलिए वहां से भाग करके, जब तक से महागठबंधन के साथ थे तब तक से उनको रतौंधी था। अच्छा। अब उनको जो है कि रतौंधी खत्म हो गया, अब विकास के रास्ते पर जाने के लिए एनडीए के साथ शामिल हो गए। नीतीश कुमार जाति जनगणना कराए, रिपोर्ट कराए और जब आपकी संख्या कम दिखाई गई तो आप ही हर एक मंच पर कह रहे थे, हर बार जब बयान ले रहे थे तो आप कह रहे थे कि रतौंधी हो गया है। तो मानते हैं कि रतौंधी हुआ है ना उनको। उनकी इलाज होगा इस चीज का, जो अपनी अपनी जो भी, हम अपनी लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे अच्छा। एनडीए के साथ रहे चाहे गठबंधन के साथ रहे। सवाल करेंगे। हमारी जो सवाल है, हमारी जो मांग है, उसको हम लेकर के ही रहेंगे। अपने लड़ाई से हम लोग पीछे हटने वाले नेता नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ भी बोलेंगे नीतीश कुमार के तब तो एक्शन में आ जाएगा, एक्शन हो जाएगा सर, आप ही के खिलाफ एक्शन हो जाएगा। एनडीए में वो भी एनडीए में आप भी, तो तोड़ रहे हैं आप। देखिए, हम लोग हाँ। तोड़ने की बात नहीं करते, अपनी जो हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करते हैं। हम नीतीश के खिलाफ नहीं है। जो हमारे साथ हुआ, जो हमारे साथ गलत हुआ, उसके मैं खिलाफ हूँ। तो अब तो आपको हकमारी मिल जाएगी, केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार हो गई, तो अब लड़ना किससे आपको। हमें लड़ना इस बात का है कि जब तक से हमें हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिल जाता है, हाँ। तब उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। तो भागीदारी आप लोग को नहीं मिल रहा है। भागीदारी मिलता तो हम लोग यही टूटे ही जो है कि कार्यालय चलाते हैं, कि हम लोग भी जा करके वहाँ पर विधायक का फ्लैट में लेकर के बहुत बढ़िया से हमको भी कार्यालय मिल जाता, हम भी चलाते हैं। लेकिन इस तरह का तो है नहीं। नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद जो है आपके नेता को भी लोग कह रहे हैं कि ये दोनों नेता जो है, जब भी इतिहास लिखा जाएगा भारत की राजनीति में, तो सबसे ज्यादा पलटी मारने वालों में नीतीश कुमार और दूसरा जो ओपी राजभर का नाम लिया जाएगा। देखिए, जो बोलता है वो अपने गिरबान में झांकता यदि, तो उसको खुद को पता चल जाता कि हम क्या बोल रहे हैं। बोलने वाले को खुद ही नहीं पता है, वो बोल कर मैंने पलटी नहीं मारे हैं। पलटी मारने की बात नहीं होती, यहाँ गठबंधन की बात होती है। हाँ। नीतीश कुमार पलटी नहीं मारे, उन्होंने उनकी जहां भी मान सम्मान लग रहा था कि हमारे यहाँ मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो अपनी मान सम्मान के लिए एनडीए में शामिल हो गए। और पलटी इसको मारने की बात नहीं कहते हैं, अपनी सम्मान की बात करते हैं। मतलब आरजेडी के साथ अलायंस में थे तो उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा था। नहीं मिल रहा था, तभी तो छोड़ कर कीजिए। यदि सम्मान मिलेगा, यदि हमको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमको सम्मान दे रही है, तो हम जाकर नीतीश के साथ क्यों चले जाएंगे, लालू के साथ क्यों जाएंगे। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ रहेंगे। हाँ। आज देखा आपने कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अंदर सम्मान है, तो आज यहाँ पर आप कार्यकर्ता हमारे पूरे प्रदेश स्तर से जुटे हुए हैं, सम्मान के सारे लोग भूखे हैं। सर, एक
समाजवादी पार्टी के लखनऊ में प्रदेश कार्यालय है, वहां पर लंबा सा पोस्टर लगा हुआ है और जो आशुतोष सिंह है प्रदेश सचिव, वो लिखते हैं कि राजनीति के दो बड़े पलटूराम, जनता रहे इनसे सावधान, नीतीश कुमार और ओपी राजभर की तस्वीर भी है। उसको ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान यदि नहीं है। उसका ज्ञान होता अच्छा। तो पहले अपने ही नेता को कहता कि सबसे बड़ा पलटू जो है कि अखिलेश है। अभी 19 में आपने देखा कि बीएसपी के साथ चुनाव लड़ा, कुछ ही दिन में बीएसपी से उसका गठबंधन टूट गया। कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ा और कांग्रेस से तुरंत उसकी गठबंधन टूट गया। लोक दल से गठबंधन किया, उससे भी उसकी जो है गठबंधन टूट गया। यानी जिससे भी वो गठबंधन करता है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से 2022 में उन्होंने गठबंधन किया, वो गठबंधन तोड़कर चले गए। तो उससे ज्यादा पलटू राम तो उत्तर प्रदेश में कोई है ही नहीं है। आशुतोष कुमार क्या बोल सकते हैं, उसको ज्ञान ही नहीं है। यदि ज्ञान होता तो पहले अपने नेता के बारे में बात करता। अच्छा। वो हमारे नेता के बारे में बात नहीं करता। हमारे नेता अपने समाज के वंचित शोषित समाज की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ते हैं। उनको समाजवादी पार्टी को इसलिए तीखी मिर्ची लग रही है कि सबसे ज्यादा लूट करके वंचित शोषित समाज का हक हिस्सा खाया है। इसीलिए उसको डर है कि अब ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए के साथ चले गए तो अब जो है उसकी 80 जो लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, उसकी पत्ता साफ होने वाला है, इसलिए दर्द है। तो क्या बिहार में उदय नारायण राजभर जी के नेतृत्व में शोषित वंचित जागरण महारैली होगा? अभी तो 11 तारीख को है, 11 तारीख को कैमूर जिला में है, 22 तारीख को पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में है, 25 तारीख को नवादा में है। ये हमारा कार्यक्रम बंद होने वाला नहीं है। इसके खिलाफ में आप लोग बिहार में करेंगे? हम अपनी लड़ाई अपनी हिस्सेदारी भागीदारी के लिए करेंगे। हमें किसी से लड़ाई नहीं है, हमारा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारी समाज की हिस्सेदारी भागीदारी जब तक से नहीं मिलेगा तब तक से लड़ाई इसी तरह से चलता लेकिन अभी तो आप लोग लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मान लेते हैं नीतीश कुमार जी से आपका कोई काम हो तो योगी जी से आपके नेता कह देंगे, ओपी राजभर जी, तो हो जाएगा काम। उससे भी नहीं हुआ तो मोदी जी फोन कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो हिस्सेदारी मिल भारतीय जाएगी। समाज पार्टी किसी से भीख नहीं मांगती है। अच्छा। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता किसी से भीख नहीं मांगते। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वंचित शोषित समाज की लड़ाई हमारे नेताजी सड़क से लेकर सदन तक लड़ते हैं। उसकी हिस्सेदारी भागीदारी के लिए उनको जहां भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा वहां जा सकते हैं। और उसी लड़ाई को हम लोग बिहार के अंदर 38 जिले में आंदोलन छेड़े हैं। जब तक से वंचित शोषित समाज की हम लोग हक हिस्सा नहीं दिला देंगे तब तक से इसी तरह से रैली सभा होते रहेगा। इसी लड़ाई को लेकर के हमारे नेताजी बार बार बिहार में आते हैं। लगातार जो है तेजस्वी यादव पर, उनके पिता लालू प्रसाद यादव पर जो है ईडी सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। इस पर क्या कहेंगे उदय जी? देखिए, ईडी सीबीआई ये बताइए आप पर क्यों नहीं जाती है, आपके घर क्यों नहीं जाती है? आप यदि लूटे ही नहीं हैं, यदि लूटे होते तो आपके घर जाती। उदय नारायण राजभर लूटे होते जाते, ओम प्रकाश राजभर जी लूटे होते तो उनके कार्यालय पर भी छापा मारता, उनके घर पर भी जाते। लेकिन जो लूटा नहीं है उसके घर कोई नहीं जाता। ईडी या सीबीआई से हम लोग डरते नहीं है। जो डर है वो खुद जो है कि अपने आप ही वो साबित करते हैं कि नहीं हमने इस तरह का काम किया है। अच्छा, ये जो ईडी सीबीआई है भाजपा वालों के साथ क्यों नहीं जा रहे? चाहे जो एनडीए में अलायंस में पार्टियां, उनके साथ क्यों नहीं जा रहे? कहा गैर बीजेपी के जहां राज्य है जो नेता उनके पास जा रही है? ऐसी कुछ नहीं है। हाँ। आप जो है कि पहले उसकी जानकारी रखिए। ये बीजेपी का ईडी सीबीआई नहीं होता है। लेकिन जब भी बीजेपी जब वो लोग फंस रहे हैं तो ये लोग कह रहे हैं सरकार ने दबाव डाल करके भेज रही है। सरकार दबाव डालकर नहीं भेज रही है। यदि हम गलत नहीं किए हैं तो सरकार हम लोग के पास क्यों नहीं भेज रही है? हम तो एनडीए के खिलाफ हमारे नेताजी रहे। 18 महीने सरकार के बाद जितने वो बोले हैं, कोई भी भारत में अभी तक नेता नहीं है जो जोगी और मोदी के खिलाफ बोला। उनके घर क्यों नहीं जा करके ईडी या सीबीआई छापा मारा? कह रहे हैं कि जो खिलाफ है उसी के यहाँ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत करेगा उसके यहाँ ईडी सीबीआई जाएगा, बाकी किसी के पास नहीं जाता। हम लोग के पास क्यों नहीं जा रहा है? बोलिए।